सियासत न जाने कौन कौन सा रंग दिखाती है। एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक होने की बात की जा रही है और यहाँ नहीं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच सीट शेयरिंग का समझौता नहीं होने के बावजूद जब बिहार में सीट शेयरिंग के समझौते के लिए दोनों ही बैठे तो कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन भीतर खाने का एक बहुत ही मजबूत बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है और सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने भीतर ही भीतर पूरी तैयारी कर ली थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका समझौता नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। ये साफ दर्शाता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में समझौता होने के बाद एनडीए की वर्तमान स्थिति है और एनडीए के कई साथी दल नाराज चल रहे हैं। इन सब के बीच में नीतीश कुमार ने ज़बरदस्त ढंग से तैयारी कर ली थी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार इस पूरे मामले से अपने आप को एक बिल्कुल अलग रखे हुए हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश चुनाव की सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं, वहीं बिहार में 24 सीटों के जो एमएलसी के चुनाव होने हैं उसको लेकर के ज़बरदस्त ढंग का एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद हर कोई जो नाराज है वो अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करने के लिए तैयार नजर आ रहा है। जहां एक तरफ एनडीए के भीतर जीतन राम मांझी ने बैकफुट पर अपने आप को रख लिया है। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता है कि जीतन राम मांझी कब क्या फैसला कर लें, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए जहां एक तरफ ये कहा है कि हमें छोड़ करके अच्छा नहीं किया गया लेकिन फिर भी हम एनडीए के साथ हैं, वहीं मुकेश सहनी ये बात तो जरूर कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तरीके से 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतरवाने की बात कह दी है। आपको बता दें कि इन सब के बीच में नीतीश कुमार की रणनीति बहुत ही मजबूत थी, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को शायद भनक लग गई थी। आपको बता दें कि एनडीए में सीटों का मामला तय होने के बाद संभावित प्रत्याशियों का नाम चर्चा में आने लगा है। हालांकि ये जदयू ने पहले ही से तय कर लिया था और कई उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव प्रचार करने भी लगे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती तो ऐसी स्थिति में टकराव होना लाजमी था और ये टकराव एक बड़े दिशा में जा सकता था। आपको बता दें कि नामों को अगर देखा जाए तो पूरी तरह से पटना से इस बार पुनः वाल्मीकि सिंह का नाम चर्चा में चल रहा है। पहले यह सीट जदयू टिकट पर मैदान में रहे थे। भोजपुर से राधाचरण सेठ का नाम भी तय माना जा रहा है। इससे पहले आपको पता है कि राधाचरण सेठ आरजेडी से जीते थे और उसके बाद उन्होंने जदयू ज्वाइन कर लिया था। गया से मनोरमा सिंह का नाम सामने आ रहा है। वहीं नालंदा की बात करें तो रीना राय यादव अभी से ही अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं और जदयू प्रत्याशी के रूप में पूरी तरह से सक्रिय हैं। वहीं अगर बात करें मुंगेर से तो संजय कुमार का नाम तय माना जा रहा है। सीतामढ़ी की बात करें तो पंकज पूर्वे का नाम बड़ी तेजी से चल रहा है। अब रेखा पूर्वे का नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि रेखा पूर्वे भी उम्मीदवार हो सकते हैं। मधुबनी सीट की बात करें तो यहाँ भी पूरी तरह से तैयारी चल रही है और विधान पार्षद विनोद सिंह मैदान में उतरेंगे, इस बात की चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही है और पूरी तैयारी के साथ सब कुछ पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। एक बात और आपको बता दें कि इस पूरे माहौल में पश्चिमी चंपारण से राजेश राम जो कि कांग्रेस में हुआ करते थे, एक बार पुनः उन्हें मैदान में उतरने की बात की जा रही थी और जदयू कहीं ना कहीं एक बात तो तय माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड अपने प्रत्याशियों को पहले से घोषित कर चुका था और इस घोषित उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं मानती तब भी नीतीश कुमार अपने तरीके से पूरी तैयारी कर चुके थे। नवादा से अगर बात करें तो दो नाम चर्चा में हैं। इसमें सलमान रगीब का नाम तो चल ही रहा है और दूसरा एक महिला उम्मीदवार की बात की जा रही है। कौन है ये महिला उम्मीदवार, इस बात की अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। राजद के जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार इस बार अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। मुजफ्फरपुर में पुनः दिनेश सिंह का नाम सामने आ रहा है। आपको पता होगा कि 2020 के चुनाव में दिनेश सिंह को लेकर के बहुत सारा झमेला हुआ था और उनकी पुत्री के चुनाव लोजपा से लड़ने के बाद नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की थी। वहीं भागलपुर की बात करें तो विजय कुमार सिंह का नाम सबसे ऊपर आ रहा है और बात करें तारापुर की तो तारापुर के उपचुनाव में जिस तरह से सब कुछ सामने नजर आया था और विजय कुमार को अलग कर दिया गया था, इसके बाद से पूरी तरह से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से ये समझ में आने लगा है कि नीतीश कुमार की रणनीति के सामने कोई भी चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि वो अपने हिसाब से समझौता की है तो कहीं ना कहीं इस बात को मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने प्लानिंग सेट किया था और नीतीश कुमार ने जो जाल बिछाया था उस जाल में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ट्रैप हो गई है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फैसला करने का खुशी तो जाहिर कर सकती है, लेकिन इसके जड़ में नीतीश कुमार की रणनीति और नीतीश कुमार का ही फैसला चला है। ये बातें एक बार फिर से
स्पष्ट नजर आ रही है। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी पूरी तरह से चुपचाप रह करके जो कर रहे हैं वो शायद बोल कर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।